नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू 100 ऑफ द डिफ़िकल्टीज। हर एक पास के लिए, हर एक, अगर हम किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 100 तरह की जो है वो मुसीबतें दिखेगी। बिफोर सक्सीडिंग दोज, तो उससे अगर हम किसी चीज़ को सक्सेस कर रहे हैं तो उससे पहले आपको हज़ारों जो है मुसीबतें का सामना करना पड़ेगा। दोज दैट प्रिजर्व विल सी द लाइट सूनर और लेटर, और उसी के बाद जो है वही जो है आपको एक अपनी प्रकाश दिखाएगा अपने लक्ष्य की ओर। तो अगर कोई भी मुसीबत आए अपनी लाइफ के अंदर तो उससे डरो मत, जबकि उसके अंदर उसको जो है क्योर करने, उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है वो क्या करना है, मेहनत करनी है और जो है अपने लक्ष्य के जो पाथ पर जो है चलते रहना है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया गया है। ये 27 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया है। क्या किया है, महामारी की तैयारी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते कोविड आया था तो किस तरह से हम उसके लिए प्रिवेंट, मतलब कि किस तरह से उसको जो है सामना कर सके और उससे उसके लिए हम किस तरह से प्रिपेयर्ड रहे, उससे पहले कोई भी मुसीबत या फिर कोई भी महामारी आने से पहले जो है हम किस तरह से प्रिपेयर्ड रहे, इसलिए ये दिवस हमने सेलिब्रेट किया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ओवर 70 लाख फार्मर्स जो है यहाँ पे रियुथु बंधु स्कीम, ये तेलंगाना की स्कीम है। कौन सी है, रियुथु बंधु स्कीम, जिसके अंदर जो है फार्मर को असिस्टेंस दिया जाता है, मतलब कि फार्मर को जो है पेमेंट दिया जाता है 10,000 का हर साल, जिससे वो क्या कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। अगर उनके कोई भी प्रॉब्लम आ जाए एग्रीकल्चर के अंदर तो कैश का जो है वो क्या देते हैं, असिस्टेंस देते हैं। तो ये 70 लाख फार्मर्स को जो है इसके अंदर इनको जो है वो क्या मिला है, यहाँ पे सहायता मिली है। ये के कविता जी ने बोला है, के कविता जी ने ये बोला है। तो यहाँ पे 70 लाख फार्मर्स को क्या मिला है, रिसीव द असिस्टेंस ऑफ रुपीज, इतना जो है टोटल इतने करोड़ मिला और हर साल जो है 10,000 रुपीज दिया जाता है। कितना, 10,000 रुपीज जो है इनको असिस्टेंस दिया जाता है। और हम यहाँ पे तेलंगाना की बात करते हैं, किसकी, तेलंगाना की बात करते हैं। रियुथु बीमा भी चलाया गया। क्या, रियुथु बीमा, यहाँ पे हम बात करते हैं तो रियुथु बीमा भी चलाया गया जो कि इंश्योरेंस देता है। अगर कोई भी फैमिली का जो मेंबर है जिसकी डाई हो गई है, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, फार्मर, किसी की फार्मर की, तो उनकी जो है लाइफ को चलाने के लिए आगे उनके लिए जो है यह क्या, रितु बीमा चलाए, जो कि इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर के लाइफ के अंदर। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो है मिशन काकतिया भी चलाया। कौन सा, मिशन, जिसके अंदर क्या करते हैं, ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसको इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने की बात करता है। यहाँ पे जो है जो भी टैंक्स होते हैं, जो वाटर टैंक्स जो होते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर, उनको जो है यहाँ पे सही करने की यहाँ पे बात करता है। किसके अंदर, मिशन काकतिया के अंदर ये बोला है। जैसे कि हम जाते हैं तेलंगाना की जो है पॉपुलेशन, 55% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही निर्भर है। 50% फार्मर्स जो है, या फिर कह सकते हैं 55% एग्रीकल्चर जो है, यहाँ पे इनमें जो है पीपल्स इंक्लूडेड इन दिस एग्रीकल्चर फील्ड। और हम बात करते हैं यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा जो है एक अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। उसके अंदर जो है यहाँ की जो तेलंगाना की एक कह सकते हैं एक साइट है, स्टेप वेल ऑफ गोलकोंडा, उसको जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जो है एक अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया गया है, जिसके अंदर जो है वो तेलंगाना की एक साइट है स्टेपवेल। कौन सी है, स्टेपवेल ऑफ गोलकोंडा, स्टेपवेल ऑफ गोलकोंडा, हैदराबाद, तेलंगाना। इसको जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इस साइट को अवार्ड दिया गया है, इस साइट को अवार्ड दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र असेंबली पासेस द लोकायुक्ता बिल। तो महाराष्ट्र की विधानसभा ने लोकायुक्त बिल को जो है ये पारित किया है। अब ये लोकायुक्त बिल क्या है? लोकायुक्त बिल की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये जो है किस तरह से करप्शन होता है स्टेट के अंदर, उसको क्या करते हैं यहाँ पे एक ग्रीवेंसेस बनाती है, उसको किस तरह से क्योर कर सके, उसको किस तरह से जो है हम कम कर सके, उसके लिए एक ये जो है यहाँ पे एक संस्था बनाई गई है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द बिल विच हैज प्रोविजन टू ब्रिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट अंडर द परव्यू ऑफ द एंटी करप्शन ओम्बड्समैन। According to the bill, Lokayukta will have to seek the approval of the assembly before initiating any inquiry against the chief minister and bring the motion। यहाँ पे बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर कोई भी ये लोकायुक्त बिल पारित कर देता है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अप्रूवल चाहिए असेंबली का, तभी जाके जो क्या होगा चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ये पारित होगा, ठीक है। एंड इट ब्रिंग द मोशन बिफोर द सेशन ऑफ द हाउस, और हाउस के सेशन में भी इसको सामने लेके आना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लोकायुक्त की। तो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं पहले लोकपाल और लोकायुक्त बिल। क्या बात करते हैं? लोकपाल और लोकायुक्ता बिल। ये 2013 के एक्ट के द्वारा हमारे यहाँ पे लेके आया गया था। लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल 2013 के एक्ट के द्वारा इसको हमने इंडिया के अंदर जो है लेके आए थे। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है ये? एक स्टैट्यूटरी बॉडी। अब मैंने बताया है कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो कि एक एक्ट के द्वारा पारित की गई हो। क्या? एक्ट के द्वारा इसको लेके आया हो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होती है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होती है। ओके, तो ये हम बात करते हैं। लोकपाल जो है ये यूनियन के अंदर, मतलब कि सेंटर के अंदर ये जो है लेके आते हैं लोकपाल को। और लोकायुक्त की बात करते हैं तो ये स्टेट के अम्बड्समैन को करता है, स्टेट के एंटी करप्शन के अंदर यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने की बात करता है, ठीक है। और हम यहाँ बात करते हैं इसकी टर्म को जो है ये लोकायुक्त और लोकपाल की टर्म जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर कौन लेके आया? तो एल.एम. सिंघवी जी। कौन? एल.एम. सिंघवी जी ने इस टर्म को इंडिया के अंदर लेके आए थे। तो जब हम बात करते हैं इसकी टर्म की, इन दोनों के वर्ड्स की टर्म की, तो एल.एम. सिंघवी जी के द्वारा इस टर्म को नाम दिया गया था, एल.एम. सिंघवी जी। और हम बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के टेन्योर की। यहाँ पे जो कहते हैं हम, जो यहाँ पे इसके मेंबर होते, चेयरमैन होते, तो स्टेट यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे चेयरमैन को और 8 मेंबर्स, चेयरमैन, 1 chairman and 8 members are appointed by the president। and when we talk about the लोकायुक्त, तो स्टेट के अंदर गवर्नर के द्वारा इसको जो है यहाँ पे क्या किया जाए? चेम्बर को अपॉइंट किया जाता है। तो जब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, when we talk about the appointments of the लोकायुक्त, तो यहाँ पे जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और इसके टेन्योर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं इसके? हम यहाँ पे जब इसकी टेन्योर की बात करते हैं तो इसका टेन्योर है 5 years। क्या है? 5 years, या फिर 65 years की अगर एज हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? रिटायर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? रिटायर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? ये 65 और 65 करते, इनसे पहले जो भी अगर एज या फिर इनका साल खत्म हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? रिटायर्ड हो जाता है। और हम देखते हैं तो यहाँ पे चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है, मोस्टली क्या होता है कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है इस स्टेट का, कोई भी स्टेट का जो चीफ जस्टिस होता है रिटायर्ड, तो उसको ही मोस्टली क्या किया जाता है? वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में इस लोकायुक्त बिल को पास किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओडिशा कैबिनेट अप्रूव द 367 करोड़ फॉर द वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो है वुमेन को एम्पावर करने की बात की है इन द एग्रीकल्चर फील्ड बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। किनके द्वारा? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे वुमेन को किस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर एम्पावर करे। जिस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से वुमेन का जो है एग्रीकल्चर के अंदर फेमिनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? आपने एक वर्ड सुना होगा, फेमिनाइजेशन। व्हाट? फेमिनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है फीमेल का जो है वो जो है उनका जो कह सकते हैं रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है।
क्यों? जैसे कि आप देखते हैं, जो हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो वहाँ पे जो है आप देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, और जो उन्होंने स्टडी ले रखे हैं होते हैं लोग, उनके लिए जो है वो क्या होता है कि वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो मेंस क्या होता है, मेंस जो है वो माइग्रेट होते हैं फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया के अंदर। उसके द्वारा क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो फील्ड होती है उसके अंदर जो है वो क्या फीमेल्स ही रह जाती हैं, फीमेल्स ही रह जाती है। और हम देखते हैं जिस तरह से अपनी इंडिया की पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब कि जिस तरह से मैन को ऊपर रखा जाता है रेदर देन दी वुमेन्स, तो यहाँ पे जो है वुमेन्स के रोल को किस तरह से एम्पावर करे, क्योंकि जो वुमेन्स होती है उनको क्या दिया जाता है, लो वेजेस दी जाती है इन द एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। उनको जो है, और कह सकते हैं क्रेडिट लोन जो होता है, लोन अगर उनको किसी भी मशीन को लाना है, अगर लोन चाहिए तो लोन की सुविधा भी बहुत कम मिलती है वुमेन्स को, एज पर वी कैन से दैट कि मेंस को जल्दी मिल जाती है। और हम बात करते हैं तो जो नई नई टेक्निक्स आती है एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर, मान लो कि आप देखते जिस तरह से मशीन्स आती है, न्यू न्यू मॉडर्न मशीन्स आती है, उसके अंदर भी जो है वुमेन्स को क्या करते हैं, ट्रेनिंग कम दी जाती है। तो यहाँ पे इसको भी इंक्रीज करने की, एम्पावर करने की बात की है कि वुमेन्स को किस तरह से रोल निभाया जाए। ओके, तो यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे जो है एम्पावर करने के लिए वुमेन्स को बात की है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर प्रूव द प्रोविजंस ऑफ द 367 करोड़ 5 years empower of women in agriculture, promotion of entrepreneurship of women self help group. ठीक है, this scheme introduced with the objective to double the mushroom production across the state through the area expansion including the women beneficiary and women self help groups, and to make the state self sufficient in the production of the button mushroom and loose flowers। एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोला गया है किस तरह से बटर मशरूम को हम क्यों इंक्रीज कर सके, और जो फ्लावर्स होते हैं, जो लूज फ्लावर्स होते हैं, उसको किस तरह से इंक्रीज करें। तो यहाँ पे फार्मर्स के अंदर जो है कह सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर वुमेन्स का रोल निभाया, उसको एम्पावर करने की बात करता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम आर्टिकल पे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ओडिशा के अंदर और बहुत सारी स्कीम्स है जो कि ली गई, जैसे कि ई डिटेक्शन पोर्टल है टू आइडेंटिफाई व्हीकल विदाउट अ डॉक्यूमेंट, एक ई डिटेक्शन ई डिटेक्शन पोर्टल है, जिसके द्वारा जो है कोई भी व्हीकल जो है विदाउट डॉक्यूमेंट, या फिर कह सकते हैं जो कि फ्रॉड होता है विदाउट डॉक्यूमेंट, अगर किसी के पास जो व्हीकल चला रहा है उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने की बात करता है। और हम बात करते हैं तो ई कुंभ पोर्टल जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है यहाँ पे हमारे माननीय राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट? ई कुंभ प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा? ई कुंभ प्रोजेक्ट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा चलाया गया है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे जो है इंजीनियर को, जो भी इंजीनियर पीपल हैं, जो भी इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे जो है क्या करना है, इंजीनियर को 12 लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे एजुकेशन को प्रोवाइड करने की बात की है। क्या भी कोर्सेज प्रोवाइड करने की बात की है। और हम हाल ही में देखिए अग्नि 3 जो है, एक अग्नि 3 जो एक कह सकते हैं जो मिसाइल या फिर एक स्पेस लॉन्च हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, तो अग्नि 3 का जो है अग्नि 3 मिसाइल जो है वो हाल ही में लॉन्च हुई है, वो हुई है एपीजे अब्दुल कलाम जी के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा के अंदर है, वहां से जो इसको लॉन्च किया गया है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल पे। दिल्ली गवर्नमेंट टू ऑपरेट द डीएमआरसी बसेस थ्रू द मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम, तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के द्वारा जो है डीएमआरसी बसेस का यहाँ पे ऑपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन द लास्ट मील कनेक्टिविटी अक्रॉस दी सिटी, तो इलेक्ट्रिक बसेस का कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस को, ई व्हीकल्स को यहाँ पे जो है स्ट्रेंथन करने की बात करता है। The decisions took over the 100 existing e-buses and also operate the additional 380 feeder buses under the Transport Department in the 2023. In the 2023, for the operation, additional 380 electric buses, 6 stations have been identified, जिसमें जो है कोहत एनक्लेव, रिथाला, ननगोली,
मुंडका एंड द्वारका यहाँ पे इसके अंदर इस स्टेशन के अंदर डाला गया है। DMRC विल बी कंस्ट्रक्टिंग द बस डिपोट एट दिस लोकेशन, और यहाँ पे बस डिपोट्स भी लॉन्च किया जाएगा। जब हम बात करते हैं किसकी, न्यू दिल्ली की, तो आपको पता ही होगा हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मनाया गया था। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हाल ही में मनाया गया था। और हम बात करते हैं वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्स चैंपियनशिप जो है इंडिया विल होस्ट, और हम बात करते हैं इंडिया दिल्ली के अंदर जो है इंडिया होस्ट करेगी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ओके, 2023 के अंदर। कब, 2023 के अंदर जो है न्यू दिल्ली में जो है यहाँ पे क्या होगी, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लॉन्च होगी। और एशिया चेस चैंपियनशिप भी जो है वो 2022 कहाँ हुई थी, तो एशिया चेस चैंपियनशिप की बात करते हैं, किसकी, एशिया चेस चैंपियनशिप की बात करते हैं, तो ये भी कहाँ हुई है, तो ये भी जो है 2022 की जो है वो कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल पे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन्वेस्ट्स डेवलपमेंट रेलवे स्टेशन विद द लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। तो अमृत भारत स्टेशन को है जो क्या लॉन्च किया गया है स्कीम, जो कि डेवलपमेंट करेगी स्टेशंस को लॉन्ग टर्म विजन सेट बाय द ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोला गया है। कहाँ पे, ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर ये बोला गया है। इट बेस्ड ऑन द मास्टर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एलिमेंट नीड एंड पैट्रोनाइज स्टेशन। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो है मास्टर प्लान्स लगाए गए फॉर द रेलवे स्टेशन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द मास्टर प्लान फेजेस टू इनहेंस द फैसिलिटीज़। यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, और हम कह सकते हैं काफ़ी सारे जो है फूड कोर्ट्स, और कह सकते हैं हम यहाँ पे काफ़ी सारे जो है कह सकते हैं कि क्लीनिंग जो है यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। तो यहाँ पे स्टेशन सेंटर्स के अंदर जो है मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज एमिंग फॉर द रूफ प्लाजा, सिटी सेंटर्स, स्टेशन इन द लॉन्ग टर्म सिटी सेंटर्स होंगे। और यहाँ पे बात करते हैं ATM कार्ड, मतलब काफ़ी सारी जो है फैसिलिटीज़ मॉडर्नाइजेशन करने की बात करते हैं। यहाँ पे रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइजेशन किस तरह से करे, तो यहाँ पे इसको जो है रेलवे को मॉडर्नाइजेशन करने की बात करता है, और किस तरह से जो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। और हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन की, तो इंडियन रेलवे ने हाल ही में जो है ये बोला गया कि इंडियन रेलवे जो है वो क्या हो जाएगी, इंडियन रेलवे बिकम नेट जीरो कार्बन। यहाँ बोला गया है कि इंडियन रेलवे जो है वो नेट जीरो कार्बन जो है वो एमिटर बन जाएगी 2030 तक। कब तक, 2030 तक जो है वो इंडियन रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिटर, मतलब कि कार्बन को वो क्या एमिट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया। और अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया के अंदर हमने जो है वो नेट जीरो एमिशन का क्या टारगेट रखा है, तो हम बात करते हैं नेट जीरो एमिशन का टारगेट हमने कितना रखा है, तो हमने रखा है 2070। कितना रखा है, 2070 हमने टारगेट रखा है। गुजरात गवर्नमेंट नेम एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अधाई एज अ चीफ एडवाइजर टू द CM भूपेंद्र पटेल। तो CM भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में चीफ एडवाइजर किसको बनाया है, तो ये बनाया है हसमुख आधिया को बनाया है। किसको बनाया है, हसमुख आधिया को बनाया है। गुजरात की बात करते हैं तो हाल ही में जो ये 7 स्टेट बन गया है इन द जल जीवन मिशन, जहाँ पे वाटर कनेक्शन जो है यहाँ पे इन्होंने जो है दे दिया है, ठीक है। तो 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई दिया है। तो यहाँ बात करते हैं तो ये 7th स्टेट बन गया है इन द जल जीवन मिशन के अंदर। किधर,
जल जीवन मिशन के अंदर, जहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये 100% जो है वो 100% हाउस होल्ड वाटर सप्लाई देता है। हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई की बात करते हैं और फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं, तो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है गोवा। कौन है, फर्स्ट है गोवा। और यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो उसमें कौन है, उसमें है अंडमान एंड निकोबार। कौन है, अंडमान एंड निकोबार जो है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, गुजरात की, तो हाल ही में यहाँ पे जो है 36th नेशनल जो है वो गेम्स हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, 36th नेशनल गेम्स हुआ था। कहाँ पे, हरियाणा के अंदर हुआ था, जिसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग द यूनिट थ्रू द स्पोर्ट्स। जिसकी थीम क्या थी, ये भी कहाँ हुआ था, ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ओके, तो ये हमारे गुजरात की हमने बात की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल पे। वर्ल्ड फेमस धनु जात्रा फेस्टिवल्स बिगन्स टुडे। तो धनु जात्रा जो वर्ल्ड का फेमस फेस्टिवल है वो हाल ही में हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ये बात करते हैं धनु फेस्टिवल जो है, धनु जात्रा फेस्टिवल, ये एविल्स के अगेंस्ट हम जो है यहाँ पे इसको विक्ट्री गॉड अगेंस्ट द एविल, मतलब कि गॉड की हमेशा जो है एविल के अगेंस्ट जो है वो हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो धनु यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द विक्ट्री ऑफ द गॉड अगेंस्ट द एविल। ये जो है हेल्ड इन ओडिशा एंड स्टार्टेड इन द बरगढ़ काउंट। तो ये ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुआ है। इन द ईयर 2014 द सेंट्रल कल्चर डिपार्टमेंट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल फेस्टिवल दिया गया है। धनु जात्रा को इंक्लूडेड इन द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी डाला गया है। किसके अंदर, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी डाला है। ओडिशा की बात करते तो हाल ही में यहाँ पे नुआखाई फेस्टिवल भी मनाया गया था। कौन सा, नुआखाई फेस्टिवल, ये भी कहाँ बनाया है, तो ये भी बनाया हमने ओडिशा के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, नुआखाई फेस्टिवल भी हमने ओडिशा के अंदर मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल पे। इंडिया एडीबी साइंस द $125 million लोन टू इम्प्रूव द अर्बन सर्विसेज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो है अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए $125 million जो है एडीबी ने दिया है, यहाँ पे साइन करने की बात की है। ठीक है, तो $1 million टू डेवलप द क्लाइमेट रेजिलेंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम इन द 3 cities, इन द 3, यहाँ पे बात करें सिटीज इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगी टू सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, इन द सीवेज ट्रीटमेंट्स के अंदर। और हम बात करते हैं यहाँ पे इन द ट्रीटमेंट प्लांट इन द कोयम्बटूर, इन तोथुकुडी क्लाइमेट रेजिलेंट स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम विल बी डेवलप्ड इन मदुराई। द प्रोजेक्ट सपोर्ट द कमिशनिंग ऑफ न्यू वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे जो है 3 cities की बात करते हैं, एक आता है कोयम्बटूर, सेकेंड आता है इन तोथुकुडी एंड सेकेंड आ जाता है मदुराई। तो यहाँ पे तीनों में पहले तो यहाँ फाइनेंस प्रोवाइड करेगा टू सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलेंट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। ठीक है, और थर्ड की बात करते हैं तो न्यू वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस यहाँ पे सप्लाई करने की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, एडीबी की। तो एडीबी ने जो है हाल ही में $300 million रुपीस दिए इंडिया को टू इम्प्रूव द रोड और रीजनल ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे पैसा दिया है। ठीक है, तो किसने दिया है, एडीबी ने दिया है। और एडीबी ने जो है हाल ही में जो है वो चेन्नई को, एडीबी ने जो है हाल ही में जो है चेन्नई को भी पैसा दिया है $780 million का। एडीबी ने जो हाल ही में $780 million का पैसा दिया है टू इन द चेन्नई, फॉर व्हाट, इन द चेन्नई मेट्रो रेल के लिए। किसके लिए, मेट्रो रेल के लिए। और बेंगलुरु में भी इन्होंने मेट्रो रेल के लिए पैसा दिया गया है। ये किसने दिया है, तो ये भी इन्होंने दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आर्टिकल पे।
ए सिग्निफिकेंट बूस्ट टू पीस प्रोसेस इन मणिपुर, मणिपुर में पीस प्रोसेस को जो है यहाँ पे एक तरह से रखने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने साइन किया सेसेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद द ZUF इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर में एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिस ZUF, उसके साथ में एक सेशन ऑफ ऑपरेशन साइन किया है जिसके द्वारा मणिपुर के अंदर पीस को रखने की बात करता है। जिस तरह से हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी सारी वायलेंस, नक्सलिज्म, हम ये सब देखते हैं, तो वहाँ पे इसको जो है वो प्रिवेंट करने की बात करता है। ठीक है, तो किस तरह से जो है ये ग्रुप एब्जॉर्ब द वायलेंस एंड जॉइन द पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है वो ज्वाइन करे बाय द लॉ ऑफ द लैंड, बाय द लॉ ऑफ द land. The agreement provides for the rehabilitation, resettlement of armed cadres. A joint monitoring group will be constituted to oversee the enforcement of the agreed rules. ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेनली नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर जो है इंसर्जेंसी को कम करने की बात करता है। ठीक है, जब हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, तो यहाँ पे 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फेस्टिवल भी मनाया गया है बाय द 10th edition of नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट फेस्टिवल, जो कहाँ मनाया है, तो ये मनाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एट न्यू दिल्ली। ओके, और ये जो है इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा? ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा MSME के द्वारा। किसके द्वारा? ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा MSME के द्वारा। ओके, MSME के द्वारा किया जाएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो हाल ही में यहाँ पे संगाई फेस्टिवल मनाया था। कौन सा? संगाई फेस्टिवल मनाया था मणिपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव टू शाही स्मृति भवन बरिप्रदा मयूर ओडिशा के अंदर। तो MSME के द्वारा यहाँ पे SC/ST के लिए यहाँ पे क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से जो है यहाँ पे स्प्रेड करे, अवेयरनेस करे इन द शेड्यूल एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, SC/ST के अंदर किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे। ठीक है, ये उड़ीसा के साथ हुआ। और उड़ीसा की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक प्रारंभ स्कीम चालू थी। कौन सी? प्रारंभ स्कीम। प्रारंभ स्कीम जिसमें क्या करता है, ये जो है चिल्ड्रन को एम्पावर करता है इन द एजुकेशन फील्ड के अंदर। किसके अंदर? एजुकेशन फील्ड के अंदर जो है वो चिल्ड्रंस को एम्पावर करने की बात करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं किसकी? MSME की बात करते हैं। तो MSME जो है इंडिया के अंदर जो है 45% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हिस्सा लेता है। कितना? 45% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है इसका कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। और हम बात करते हैं इसमें जो है 23 to 30% जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी किसके द्वारा आती है? तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे MSME के द्वारा ही आती हैं। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं तो 110 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है वो MSME के अंदर इंक्लूडेड है, या फिर कह सकते हैं उस कैटेगरी, उस एंटरप्राइजेस के अंदर जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स भी हैं इन द MSME के अंदर, जैसे कि एक रैंप स्कीम है। कौन सी है? रैंप स्कीम। तो दो स्कीम है जो कि एक कौन सी है? एक है रैंप स्कीम और एक है एस्पायर स्कीम। कौन सी? एक है एस्पायर स्कीम, जो कि क्या करता है, जो कि MSME के जो कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर जहाँ पे इसमें पीपल जुड़े हुए होते हैं, उसको इनोवेशन के अंदर जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है और यहाँ पे राइज करता है MSME के काम के अंदर, MSME के लोगों को राइज करने की। तो राइज इन एक्सलेटिंग द MSME, एंड यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इनोवेशन रूरल सेक्टर, रूरल एंटरप्राइजेस को इनोवेशन के अंदर करने की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ a tribal ministry to organize 2 days capacity buildings to program of EMRS teachers for future engineering program in collaboration with the Amazon। तो Amazon के साथ में जो है collaboration किया है, तो यहाँ पे जो है 54 EMRS of 6 states यहाँ पे ज्वाइन करेगी।
ठीक है, 54 EMRS ज्वाइन करेगी। NEST की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट, क्या है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट। यहाँ पे जो है वो चिल्ड्रन और टीचर्स को एम्पावर करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे जो है मेनली बात करता है कि किस तरह से जो है वो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को ये जो है वो क्या करता है, एम्पावर करता है इन द डिजिटल एजुकेशन में, ठीक है। यहाँ पे बोला है, देखो, द ट्रेनिंग वर्कशिप इंक्लूड्स ब्रीफ अबाउट अर्ली एक्सेस टू कंप्यूटर साइंस एजुकेशन फॉर ट्राइबल अदर कम्युनिटीज बाय वे ऑफ एक्सपोजिंग द स्टूडेंट टू सिंपल कंप्यूटेशन स्किल्स all the way data coding skill. Amazon Future Engineering AFE CSR program aim to develop the interest of students in the exploring higher education, किस तरह से ट्राइबल पीपल वो हायर एजुकेशन ले सके, एंड फ्रूटफुल करियर इन कंप्यूटर साइंस, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड टीचर, ये टीचर्स को प्रोवाइड करता है नेसेसरी रिसोर्सेज जो भी उनको चाहिए, और ये अवेयरनेस फैलाने की बात करता है कंप्यूटर साइंस एंड फैसिलिटीज एंड इट्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो डिजिटली हम कह सकते हैं एजुकेशन को किस तरह से इंक्रीज बात करता है, ठीक है। SC/ST की बात आई है तो हम बात करते हैं SC/ST की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड नेशनल कमीशन ऑफ फॉर ST, ठीक है। SC की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 368 के अंदर आता है, और हम ST की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 368(1) में आता है, ओके। ST की बात करते हैं तो पहले SC और ST दोनों एक ही कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, बोथ आर इन द वन प्लेस। फिर जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ST को क्या किया, ST को जो है SC से अलग कर दिया गया, ओके। ST की बात करें तो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री कौन है, तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री हमारे अर्जुन मुंडा जी, कौन है, ट्राइबल मिनिस्ट्री कौन है, अर्जुन मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी इज द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट बढ़ते उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम जो है वो यहाँ पे बोला गया कि ₹200 सब्सिडी पर सिलेंडर टू बी एक्सटेंडेड 1 more year। तो यहाँ पे उजाला स्कीम को हाल ही में जो है 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। उजाला स्कीम क्या है, यहाँ पे जो है वो कुकिंग फ्यूल देता है LPG कनेक्शन के द्वारा टू द पीपल, जो कि क्या करता है, जो कि घरेलू नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उसको यूज़ करके, जैसे कि काऊ डंग हो गया, लकड़ी को यूज़ करके, तो उससे क्या होता है कि वुमेन्स की हेल्थ पे काफ़ी इश्यूज आता है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर जैसी, और हम कह सकते हैं काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि हेल्थ इश्यूज लेके आता है वुमेन्स की हेल्थ में। तो यहाँ पे उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये स्कीम लेके आए हैं। ये स्कीम जो है हम बात करते हैं, इस स्कीम की बात करते हैं तो ये जो है मई 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी। मई 2016 बलिया यूपी से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से, बलिया यूपी से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे जो है ये क्या करता है, ये जो है इंश्योर करता है कुकिंग फ्यूल, ये जो है कुकिंग फ्यूल को प्रोवाइड करता है, जैसे कि LPG कनेक्शन हो गया, ठीक है, LPG कनेक्शन हो गया। और ये बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो होता है हमारा, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस बाय whom, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ओके। और हम बात करते हैं उजाला 2.0। उज्ज्वला 2.0 भी स्टार्ट हुआ, ये हुआ था 2021 के अंदर। 2021 के अंदर इसका दूसरा संस्करण इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हम यहाँ बात कर लेते हैं डन टू अचीव 100% कुकिंग गैस कवरेज। और यहाँ पे बात कर एज ऑल्सो सेंटर इज रिपोर्टेड प्लानिंग टू कंटिन्यू द स्कीम विच प्रोवाइड फ्री LPG सिलेंडर एंड ₹1600 फ्री फर्स्ट, पहली फिलिंग पे जो है यहाँ पे
फर्स्ट फ्री फिलिंग दी जाएगी और फ्री गैस स्टोव दिया जाएगा वुमेन्स की फैमिली को जो पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन बेनिफिशियस पीपल को दिया जाएगा। इंडिया टू राइज थर्ड स्पॉट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल बाय द 2037। तो यहाँ पे इंडिया जो है थर्ड स्पॉट पे आ गई है इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक इसके अंदर, ठीक है, लीग टेबल के अंदर, ठीक है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च सेड दैट ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है जीडीपी वो क्या होगी, एवरेज 6.4 लगाया गया है, विच ग्रो इट एक्सपेक्टेड टू, जिसमें बोला गया कि ये एक्सपेक्ट है कि 6.5 ईयर जो है वो ग्रोथ करेगी, ठीक है। जैसा हम देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है इंडिया 5th पे आता है। कितना आता है, इंडिया 5th पे आया है इस साल पे, ठीक है, जो कि किसको डिफीट किया है, ये जो है यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट की। पहले तो फर्स्ट कौन आता है, तो फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है यूएस, फिर आता है चाइना, फिर कौन आता है, फिर आता है जापान, उसके बाद आता है जर्मनी, ओके, और उसके बाद आता है यूके। बट यूके को जो डिफीट करके इंडिया जो है 5th स्पॉट पे आ गई। कितनी आ गई है, इंडिया जो है वो 5th स्पॉट पर आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेक्ट है कि इंडिया जो है वो 3rd पे आ जाएगी और 2027 तक ये बोला गया है कि इंडिया जो है वो 4th स्टेज पे आ जाएगी। कितना, 4th स्टेज पे इंडिया आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इंडिया की जो ग्रोथ है उसको एक्सपेक्टेशन कितना लगाया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया की ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट कितना रखा गया है, तो इंडिया की ग्रोथ रेट को एक्सपेक्टेशन रखा गया है 6.9% कि इंडिया जो है 2023 में इतना ग्रोथ करेगी। कितना, इतना ग्रोथ करेगी 2023 तक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रभु चंद्र मिश्रा ऑनर्ड विद द अटल सम्मान अवार्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर जो है प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान अवार्ड दिया गया है। On the birth anniversary of former Ministry of the Atal Bihari Vajpayee, many personalities who play important role in the field were honored with the December 24th। ठीक है, 24 दिसंबर को इनको क्या किया है, यहाँ पे ऑनर्ड किया गया है अटल सम्मान समारोह के अंदर। तो प्रभु चंद्र मिश्रा जी को रिसीव किया है अटल सम्मान अवार्ड ड्यूरिंग द इवेंट विद द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस और रिसर्च। साइंस एंड रिसर्च के अंदर, इस फील्ड की कैटेगरी के अंदर इनको दिया गया है। एंड वर्क ऑफ द स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन फर्टिलिटी स्पेशली व्हेन IVF आल्सो फेल्स। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को हमने इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, किनकी, अटल बिहारी वाजपेयी की, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री रह चुके, ओके। और 25 दिसंबर को ही हम क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस दिवस, गुड गवर्नेंस डे भी इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने गवर्नेंस को किस तरह से स्मूथली चलाया जाए, किस तरह से उसको जो है स्टेबल तरीके से चला जाए, यहाँ पे हमने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, ये किया था हमने 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस दिवस। और हम बात करते हैं किसकी, 26 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था, तो 26 दिसंबर की बात करते हैं तो हमने वीर बाल दिवस मनाया था। कौन सा, वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया था, ओके। और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला जाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स यहाँ से इनके द्वारा निकाला जाता है। फॉर्मर सेंट्रल रेलवे GM लाहौटी अपॉइंटेड रेलवे बोर्ड चेयरमैन। तो मध्य रेलवे के पूर्व GM लाहौट को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है। अनिल कुमार लाहौटी अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। ठीक है, ऑफ द वीक अगो टेकिंग ओवर द चेयरमैनशिप फ्रॉम द विनय कुमार त्रिपाठी जी इनसे पहले थे, तो उनकी जगह पे इनको जो है रखा गया, इनको जो है चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड CM launches SBI Foundation and HESCO project helping Chamoli's village fight climate change। तो किस तरह से क्लाइमेट चेंज आप देख सकते हैं हो रहा है, तो उसके अंदर जो है यहाँ पे उत्तराखंड ने जो है किसके साथ में किया है, तो यहाँ पे उत्तराखंड ने जो है HESCO के साथ में
कोलैबोरेशन किया है। एम टू प्रमोट इक्विटेबल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द 10 डिजास्टर प्रोन विलेजेस, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किस तरह से हम जो है डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हॉर्टिकल्चर, इको टूरिज्म, बायो फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है। यहाँ पे डैम्स को चेक करने की बात की है। और हम आज यहाँ बात करते हैं वाटर होल्स टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, टू रिस्क ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाल ही में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके अंदर भी क्या करता है, जिस तरह से हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स जो कह सकते हैं माउंटेन्स है वो किस तरह से टूट रहे हैं और लैंडस्लाइड्स हो रही है, लैंडस्लाइड जिस तरह से जो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे और कह सकते हैं यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स और जियो हजार्ड, काफ़ी सारे जो जियो हजार्ड्स है वो जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया जिसमें मॉनिटर करेगा, फॉरकास्ट करेगा और प्रिपेयर्ड रहेगा जो भी डिजास्टर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम बढ़ते क्वेश्चंस पे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ दिसंबर। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया है 15 दिसंबर को, ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्या 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व ऑन 24 दिसंबर। कब? 24 दिसंबर को जो है हम क्या करते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अपग्रेड द इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च इन विच स्टेट। तो किस स्टेट के अंदर जो है वो लाइन परमिट लॉन्च किया है, ये किया गया है मणिपुर की स्टेट के अंदर। कहाँ पे? मणिपुर की स्टेट के अंदर, जहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो जब भी मणिपुर के स्टेट के अंदर एंट्री करेगा तो उसको जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, एक लाइन परमिट दिया जाएगा जिसके अंदर एक बारकोड होगा जिसके द्वारा जो है आपकी आइडेंटिटी पहचानी जाएगी कि आप इंडियन हो या नहीं, या फिर जो है इनके कल्चर को, यहाँ पे इनके कल्चर को जो है वो क्या कर सके, कोई हार्म ना कर सके, इसलिए जो ये लाइन ऑफ परमिट लगाया गया है। United Nations Security Council adopted the first ever resolution on which city in 74 years। तो यहाँ पे किसके अंदर संकल्प? म्यांमार के अंदर संकल्प लिया गया है। Which country fired 2 short-range ballistic missiles towards the east water? US and South Korea warplanes conducted joint drills। तो यहाँ पे किस कंट्री के साथ में किया है? तो ये नॉर्थ कोरिया के साथ में लॉन्च किया है। किसके साथ में? नॉर्थ कोरिया के साथ में। A unique music dance to decarbonize war organized in which city? तो ये दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर इसको किया गया है। ओके। Which type of cancer is caused by human papillon virus? तो ह्यूमन पैपिलोन वायरस के द्वारा किस तरह की जो है वो कैंसर होता है? तो ये होता है सर्वाइकल कैंसर। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर होता है। Which storm swept through the United States and in which country to which over the 1.5 million were without the power? तो यहाँ पे जो है कनाडा के अंदर जो है क्या क्या है, तूफान आया जिसके द्वारा जो है 1.5 मिलियन पीपल जो है यहाँ पे इनको भुगतान करना पड़ा है। Veer Guardian 2023 exercise is made in bilateral air exercise said to be held between India and which country? तो Veer Guardian 2023 exercise किसके बीच में हो रही है? तो ये हो रही है किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में हो रही है, ठीक है। फिजी की बात करते हैं तो हाल ही में जो है यहाँ पे इनके न्यू पीएम बने हैं, दैट इज स्टेवेनी रबुका। कौन? सितवेनी रबुका। ये जो है हाल ही में क्या बने हैं? न्यू पीएम बने हैं फिजी के। किसके? फिजी के न्यू पीएम बने हैं। Which actor has become the only Indian to feature on British magazine list of 50 greatest actor? तो यहाँ पे जो है शाहरुख खान को यहाँ पे इंडिया ने इस मैगजीन के अंदर लगाया गया है, इनका नाम रखा गया है। Which state to host the first ever world table tennis series event in India? तो कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? तो यहाँ पे गोवा स्टेट होस्ट करेगा। क्या करेगा? गोवा स्टेट होस्ट करेगा। और हम गेम्स की बात करते हैं तो 44th चैंपियनशिप, 44th चेस चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी केरला के अंदर। कहाँ पे? केरला के अंदर 44th चैंपियनशिप हुई थी। और हम बात करते हैं यूथ गेम्स कहाँ हुआ था?
तो हाल ही में जो यूथ गेम्स है 2022 के, वो हुआ था पंचकुला हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ था। और हम बात करते हैं तो 36 नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर हुआ था। और 32nd जो है ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे 2023 के? तो ये होंगे टोक्यो के अंदर। कहाँ पे? टोक्यो के अंदर होंगे। और हम बात करते हैं अगर 2024 की, कब की? 2024 की बात करते हैं तो ये पेरिस में हेल्ड होंगे। कहाँ पे? पेरिस में हेल्ड होंगे। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नर हैज गिवन द नॉट टू द स्टेट फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट? तो ये जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज़ नई वीडियोज़ मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।